हेलो दोस्तों, कमाल के फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते हैं। तो आज चलते हैं डाल्टनगंज का ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो कि झारखंड फिल्म निर्माता संघ के द्वारा पलामू के वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं हमारे पलामू में वरिष्ठ कलाकारों का स्वागत। तो आप ब्लॉग पर बने रहें। पहला प्रयास है इस तरह का झारखंड कला रत्न सम्मान समारोह के नाम से हम जिसे देख और सुन पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक झारखंड फिल्म निर्माता संघ हैं और आयोजक हैं अनमोल मुस्कान फिल्म एंटरटेनमेंट। और आज ये अपने तरह का पहला प्रयास है, इसलिए इस प्रयास में अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी रह जाए तो कृपया इसे अन्यथा ना लें। ये सार्थक प्रयास है और आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार से इससे भी बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे, जहां एक ही मंच पर विभिन्न कला क्षेत्र से जुड़े विभूतियों को हम सम्मानित करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्य मंच पर कई गणमान्य अतिथि हस्ती मौजूद हैं और आप सबों के करकमलों से दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है झारखंड कला रत्न सम्मान समारोह, वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और मुख्य मंच पर हमारे बीच हम सबों के चहेते, हम सबों के प्यारे न्यारे सैकत दा हमारे बीच हैं। इनके कई नाम हैं, वैसे तो आप इनको सैकत दा के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको पलाश बाबू भी बोलते हैं। इनकी एक फिल्म आई थी मारो मारो, उसके बाद मैंने इनको हमेशा पलाश बाबू कह के ही संबोधित किया है। हाल फिलहाल के दिनों में इन्होंने गब्बर बनकर बच्चों को डराया भी है। गब्बर की इन्होंने इतनी दमदार भूमिका की थी एक विज्ञापन फिल्म में, जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि मैं तुलना करूं द लेजेंडरी एक्टर अमजद खान साहब से और हमारे अपने शंकु दा से। जब माओवादी की भूमिका में रहते हैं तो ये सिहरन पैदा कर देते हैं, सोच देखने वालों को ये मजबूर कर देते हैं कि वे छायाकार हैं, एक मंजे हुए रंगकर्मी हैं या वाकई एक माओवादी, एक टेररिस्ट हैं। इन्हें सम्मानित करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए अगर मैं कुछ बोलूं तो ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा और ऐसी गलती मैं कतई करना नहीं चाहूँगा। तो मैं सीधे आग्रह करूँगा मुख्य मंच पर उपस्थित हमारे सभी जितने भी अतिथिगण हैं, जितने भी विशिष्ट अतिथिगण हैं, कि आप एक साथ आकर सैकत दा को उनके लंबे जीवन यात्रा के लिए जो इन्होंने रंगमंच को समर्पित की है उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। सैकत दा, मैं आग्रह करूँगा आप थोड़ा सा सामने आ जाएं इस तरफ। सब लोग एक साथ, हरिवंश प्रभात सर, अविनाश देव सर, राजा राम मिश्रा सर, सारे लोग, कामाख्या सर,
और इनके लिए सच में हमने कहा था कि हमारी रूह हमारी आत्मा को कोई क्रिया जब लुभाती है तो हम उसमें खो जाते हैं, और यह स्थिति किसी ध्यान से कम नहीं होती, और वो उस ध्यान में हम खोते हैं जब इनके नाटक को हम देखते हैं और रंगमंच पर इन्हें देखते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां इनके लिए कम हैं, जोरदार तालियां बहुत बहुत आप सभी का। हमेशा अपने रंगमंच के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से हम सबों को रोमांचित करते आए हैं। और जब कोरोना के बाद डाल्टन नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, ये वो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जो आज से सालों पहले रंगकर्म को इन्होंने एक नया आयाम दिया था, एक नया जन्म दिया था, और आज इनके पुत्र भी उसी तत्परता के साथ, उसी मुस्तैदी के साथ और उसी तन्मयता के साथ रंगकर्म में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम सबों के बीच एक बेहतर प्रस्तुति कर रहे हैं। श्री कामाख्या नारायण सिन्हा सर, आज भले ही उम्र के आप 65वें 66वें पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लेकिन आपके द्वारा रंगकर्म को दिया गया योग, आप आगे आएँ और आयुष को, उसके बेहतर भविष्य के लिए और उनकी पिता की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर इन्हें अपने हाथों प्रशस्ति पत्र दें। श्री अविनाश देव जी, राज सर और डॉक्टर प्रवेश दुबे सर, जितने भी वरिष्ठ मेरे गणमान्य अतिथि हैं, मैं उन्हें बार बार कष्ट नहीं देना चाह रहा हूँ कि आप बैठें और आशीष प्रदान करें, मार्गदर्शन दें, इसलिए मैंने तीनों लोगों का नाम बुलाया। जोरदार तालियों से स्वागत करें आयुष का। चुके हैं, साथ ही हिंदी फिल्म टीवी सीरियल से दर्शकों का दिल जीत चुके मासूम आर्ट ग्रुप के सदस्य, इनके लिए मेरी आवाज ही काफी है। गुरु के हाथों भी सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये कैसे हो जाए, कभी तो ऐसे ही कविताएं लिखे जहाँ कह दिया गया है कि हम अब आदरणीय लोगों को जो उम्र दराज हो गए बार बार नहीं उठाएंगे, ऐसे में कभी कैसे नहीं उठ के आ जाएंगे। उनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, मेरी अभी और भी यात्राएं लंबी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पुरुष को बेहतर नाटककार बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। मेरा इशारा समझ रही हैं आप लोग ना? एक आदमी तभी अच्छा नाटककार हो सकता है जब उसके घर में छोटे छोटे नाटक होते रहा करें। आए दिन छोटी छोटी बातों पर, पार्लर जाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए, मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच मौजूद हैं, बुलाना इन्हीं लोग को बुलाना। मैं आग्रह करूंगा कामाख्या सर से, हरिवंश प्रभात सर से, शंकर सर से, मैं आग्रह करूंगा अविनाश देव जी से, राजाराम सर से कि आप संयुक्त रूप से परिमल सर के बिहाफ में, परिमल सर की अनुपस्थिति में, उनकी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद हैं, आप उन्हें अपने हाथों से उनके लंबे जीवन यात्रा के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। परिमल सर के बिहाफ में आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ तशरीफ लाई, और मैं तमाम महिलाओं से आग्रह करूंगा उपस्थित कि आप ऐसे ही पुरुषों को नाटक में आने के लिए प्रेरित करते रहें। जो हमें सम्मानित करते हैं उन्हें भी बड़ा गर्व होता है, और इससे हम सम्मानित होते हैं, तो बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे हम लोगों के सहयोगी भी हैं हमारे चैनल में, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हैं और अच्छी शख्सियत है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं रविशंकर जी। एक बार जोरदार तालियां युवा अभिनेता, युवा मीडिया कर्मी के लिए। आप ऐसे ही अपने अभिनय से, अपनी कला से, जितनी मुझे जानकारी है नसीम जी विवाह उत्सव में बैंड बजाते हैं शायद, अगर मेरी जानकारी सही है तो। मरनी में भी सैकत आप बोल रहे हैं, हर जगह यूज होता है जी। तो श्री अविनाश कुमार तिवारी सर, इतने लंबे हैं कि फ्रेम में नहीं आते हैं। और हम यहाँ सबको सम्मानित, ये समारोह चल रहा है, ऐसे ही डॉक्टर प्रवेश दुबे अपने अपने पथ पर आगे बढ़ता है।
लड़ गई नजरिया सैया से, नाम काफ़ी दमदार है। मैं चाहूँगा कि शंकर तरंग साहब आकर दो पंक्तियाँ, दो लाइनें, कुछ अनुभव साझा करें, मान करें। श्री प्रदीप नारायण सर अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र दें। अविनाश सर थके तो नहीं है ना? अविनाश सर थकने वाली शख्सियत नहीं है। समाज और शिक्षा के बीच बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से आप सक्रिय। रजनीकांत जी के अभिनय को हम लोगों ने देखा है। जब ये अभिनय करते हैं, दमदार अभिनय से ये सबके दिल को जीतते हैं। जोरदार तालियां ऐसे ही दमदार होनी चाहिए इनके लिए। इन सबके जब कार्यक्रम होते हैं तो ऊर्जा को देखते हुए और जो ये कार्य करते हैं लगन से, इनको देख के हमने कहा था कि एक सीख मिलती है और ये मासूम का कारवां है, इन्हीं के कारण से चलता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच हैं युवा मनीष कुमार साहब। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा मनीष जी के लिए। और जो युवा साथी हैं वो तो ज़रूर थोड़ा तवज्जो दें। जब युवा हमारे रंगकर्मी आते हैं इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करूँगा, एक बार फिर से झा सर से आग्रह करूंगा, राजकुमार सर से, प्रदीप जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया आगे आएं और इस युवा कलाकार को, इस युवा रंगकर्मी को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र प्रदान करें और इनके बेहतर भविष्य के लिए इन्हें शुभकामनाएं, शुभाशीष भी दें। राजेश सर अकेले एक तरफ बैठकर जोरदार तालियां बजा रहे हैं। राजेश पांडे सर की तालियां सुनाई दे रही हैं हमें मंच तक। मैं चाहूँगा आप सभी तालियों से स्वागत करें। ये आपका अपना कार्यक्रम है, ये हमारे अपनों का कार्यक्रम है। प्रेरित करें कि इसके बाद भी वो कला को जीवित रखने के उद्देश्य से, कला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के भव्य कार्यक्रम लेकर आते रहें, जहां कला का ये संगम, कला का ये महाकुंभ यूं ही लगता रहे और कलाकारों को एक मंच मिलता रहे, एक नाम, एक सदस्य हैं। उन सभी से चाहेंगे कि आप एक साथ इनको सम्मानित करें सामूहिक रूप से। ये बड़े ही गर्व की बात है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो हमें सम्मानित करता है उसके लिए भी गर्व की बात होती है और जिनसे हम सम्मानित होते हैं, ये बहुत बड़ी बात हम सभी के लिए है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी जो लगातार नाम जिनके लिए जाएंगे, आप सभी फिल्म से जुड़े हैं। अगर धीरज मेहता जी आप भी फिल्म, आज थकना नहीं है ना रुकना है, बस आगे बढ़ते चलना है। ये है तनवीर आलम जो फिल्म से जुड़े हुए हैं। इसके बाद प्रकाश कुमार, बार आग्रह ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मिलकर इन्हें सम्मानित करें। साथ ही फिल्म कार्यक्रम संयोजक दीपक कुमार जी अगर हैं तो वो भी आप दौड़ के आ जाएं। दीपक कुमार गुप्ता, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आ जाएं। दीपक जी, अगर आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ माफ़ करें, आप तक पहुंच गई हो तो आप आ जाएं, क्योंकि बिना दीपक के अज्ञान का जो अंधेरा है वो छटता नहीं है, तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी। सर, सब लोग कृपया आगे आएं और रीता सिन्हा मैम को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रेरित करें कि भविष्य में वो ऐसे ही रंगमंच में, नाट्य में, अभिनय में अपनी सेवाएं देते रहें और हम सबों को, पूरे डाल्टनगंज को, पूरे पलामू को गौरवान्वित होने का मौका देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रीता मैम। और यहाँ सम्मानित सदस्यों के कि अपने कर कमलों से इन्हें आप सम्मानित करें। हम चाहेंगे कि पलामू के साथ साथ आप हर जगह जहाँ भी जाती हैं अपने अभिनय द्वारा वहाँ से जीत कर ही आती हैं और ये कारवां आपका हमेशा चलता रहे। आप आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे न पलटें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस सम्मान के लिए।
अभिनेत्री का हौसला बुलंद करें, उन्हें मार्गदर्शन में उन्हें सहयोग दें, अपना आशीष प्रदान करें। मनीषा सिंह जी युवा अभिनेत्री मंच पर सम्मानित की जा रही हैं तमाम उपस्थित मंचासीन अतिथियों के द्वारा, और तालियों से कृपया आप इनका हौसला बढ़ाएं, तालियां जरूर बजाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा को मंच पर बुलाएं, अपने कर कमलों से सम्मानित करें। कहीं ना कहीं ये जो अभिनेत्रियां हैं आपको देख के आगे बढ़ती हैं और आप सबसे कुछ सीखने का जज्बा रखती हैं, तो इसलिए आपके हाथों उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पटोरी हैं हमारे बीच मौजूद हैं। रूपा कुमारी, मैं आग्रह करूंगा एक बार फिर से मासूम आर्ट ग्रुप की उपाध्यक्षा श्रीमती मुनमुन चक्रवर्ती जी और रीता सिन्हा जी से कि आप उन्हें शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें हौसला बढ़ाएं, उनका मार्गदर्शन दें और उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करें। और दीप्ति ये माताजी और पिताजी उनके सम्मान को ले रहे हैं। इसी के साथ एक बार आवाज देंगे कि आशना कुजूर, अगर आप आस पास हैं तो आप भी दौड़ के आ जाए। आशना कुजूर ये सम्मानित करें। और आसना की मुस्कुराहट से उनके कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब आसना। और ये जितनी भी युवा अभिनेत्रियां हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर करण जी बीच में आ जाइए प्लीज़। और ये झारखंड फिल्म निर्माता संघ के सौजन्य से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, झारखंड कला रत्न सम्मान। ऐसा बहुत कम होता है जब विभिन्न कला क्षेत्र के जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो हमारे मित्र हैं, संघ सहकर्मी हैं, वो एक साथ एकत्रित होते हों और उन्हें इस तरह पुरस्कृत किया जाता हो। कनकलता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं रीना जी से चाहूँगा तब तक जब तक आपका पुरस्कार आ रहा है, आप दो शब्द जरूर कहें, बताएं इन फिल्मों को आपने डायरेक्ट किया है, थोड़ा अपना अनुभव आए प्लीज़। क्योंकि हम रोटी सब्जी बनाते बनाते फिल्म की दुनिया का भी सफ़र तय करते हैं, तो वहाँ कैसे जायके लगते हैं, इसके बारे में, इसके अनुभव को आप साझा करें यहाँ पे। जी, मैं वेणुपुर सोनभद्र से हूँ। मुझे इस अनुभव में इससे आना पड़ा क्योंकि नारी ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय जुल्म हो रहा है, और मेरी फिल्म, दोनों फिल्म नारी पर ही है। एक नारी प्रधान बना हुआ जो रिलीज हो गई है ससुरा धोखेबाज, एक यूपी 64 अभी रिलीज होने वाली है। और गाँव में समाज में केवल नारी के ऊपर ही काम करना, मेरे फिल्म की भी उद्देश्य यही है, केवल नारी के ऊपर ही काम करना है। बिल्कुल, तभी कहते हैं एक नारी सब पे भारी। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका, और आपका कारवां यूं ही चलता रहे, और आपको इस मुख्य मंच पर सम्मानित किया जा रहा है मुनमुन चक्रवर्ती और रीता मैम के कर कमलों से। किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, और इन्हें सम्मानित करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद रीता मैम और मुनमुन जी आपका। और हम लोग यहाँ भी सोच रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पलामू के कलाकार किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं है। बस उनको अवसर जैसे जैसे मिल रहा है वो आगे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ जैसे उनको अवसर मिल रहा है। करनी नमाज हमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, अभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत खूब।
किसी से लगे ना लगे, आपसे तो दिल लग गया जनाब। और इसी के साथ इस मखमली आवाज़ के जादूगर अदनान से हम चाहेंगे कि दो लाइनें इस मुख्य मंच से आप भी सुना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद काशिफ भाई। ये टूटे दिल की आवाज़ थी, बाद में इसे तफ्तीश किया जाएगा कि किसने चोट पहुंचाई है हमारे अदनान काशिफ भाई को। तीनों हमारे युवा कलाकार को पंडित राजाराम मिश्रा सर, उमा शंकर सर, प्रवेश दुबे सर संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। भविष्य में और अच्छा करें और बेहतर करें, इसके लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों का भविष्य मंगलमय हो, उज्जवल हो। देख ले, जी हाँ, रुक रुक परदेसी पलामू किला देख ले, पलामू जिला देख ले। संस्कृति सोसाइटी जुड़े हैं आप? गाड़ी तो लगी हुई है, बहुत बढ़िया। अनिल जी फाइट मास्टर हैं और हम एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है और डांसर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे डांसर भी हैं। जी हाँ। तुम क्या कहना चाहते हो कि इंसान अच्छे नहीं है? भी अच्छे हैं। बढ़कर मासूम आर्ट ग्रुप के सदस्य हैं, यूट्यूब चैनल पर यंग स्टार ग्रुप के संस्थापक हैं। हिंदी, भोजपुरी और लघु फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल आपने जीता है। ईस्ट इंडिया बेस्ट फाइटर अवार्ड से आप नवाजे जा चुके हैं। राष्ट्रीय कराटे रेफरी के तौर पर आप काम कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं। 12 राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आपको मिला है। क्या बोलूँ, राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 8 सिल्वर मेडल, राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 2 ब्राउन्ज मेडल आप प्राप्त कर चुके हैं। 3rd डैन ब्लैक बेल्ट हैं। पलामू में 12 साल से कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एंकर हैं वो लोग रहे हैं मंच पर, उनके साथ वक्त साझा करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसी ही एक महिला, थोड़ा इधर ज़्यादा उधर चली गई, जो वर्षों से मेरे पीछे साथ मंच ही पर तो हड़बड़ाई है, रुका हो। सैकड़ों कार्यक्रमों में मैं और इन्होंने साथ में मंच साझा किया है। आप हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रख्यात घोषिका, प्रख्यात लोकगीत। आइए आइए सर। सामूहिक रूप से अमित जी को सम्मानित किया। आप मेरे ख्याल से नाम अलग आगे हाथ लगा लीजिए। हाँ, उनको बोलिए वहाँ से पकड़ लेंगे, वहाँ से आगे से। अमित थोड़ा हाथ नीचे करके पकड़ो ना, दिख रहा है नाम, नाम अलग है। हमारे छुपे रुस्तम निकले, मितवा परदेसी नागपुरी में फिल्म अभिनय में भी अभिनय कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए और सच में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पर। तब तक लीजिए, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।